फिर देखो बेटा एक लास्ट टॉपिक है, इसमें जो लीनियर इक्वेशंस में हमने छोड़ दिया था, मतलब वो रह गया था टॉपिक, तो लेट अस जस्ट राइट दिस, इट्स अ थियोरेटिकल टॉपिक। क्या है? कंडीशंस फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ सॉल्यूशन इन अ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। कंडीशंस फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ सॉल्यूशन मतलब अगर आपको एक सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन दे रखा है, राइट, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, ऑफ कोर्स आई एम टॉकिंग अबाउट टू वेरिएबल्स राइट नाउ। दो वेरिएबल मतलब एक्स और वाई में दो इक्वेशन दे रखी है, और आपको उनको देख के बताना है कि इसका सोल्यूशन होगा कि नहीं होगा, या एक सोल्यूशन होगा, दो होंगे कि इनफाइनाइट होंगे कि जीरो होंगे, ये बताना है। तो ये चीज हम देखते ही कैसे बताएंगे वो हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं, कि हमें एक सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल दे रखा है, उसको देख के हम कैसे बता सकते हैं कि इसके सोल्यूशन एग्जिस्ट करेंगे कि नहीं करेंगे। ठीक है, तो उसके लिए देखो मैंने ये सिस्टम ऑफ इक्वेशंस मान लिए, a1x प्लस b1y इक्वल्स टू c1, a2x प्लस b2y इक्वल्स टू c2। सपोज ये मेरी इक्वेशंस है, दो इक्वेशन, दो वेरिएबल। What are a1, b1, c1, a2, b2, c2? These are coefficients. ठीक है, अब कंडीशन क्या होती है वो देखते हैं, राइट। फर्स्ट कंडीशन, इफ a1 by a2 is equal to b1 by b2 is not equal to b1 by b2, इन दोनों का मतलब x के कोएफिशिएंट्स का रेशियो और y के कोएफिशिएंट्स का रेशियो अगर बराबर नहीं है, अगर बराबर नहीं है, इट विल इंप्लाई यूनिक सोल्यूशन। मतलब उस केस में इस इक्वेशन का एक यूनिक सोल्यूशन होगा, मतलब एक ही सोल्यूशन होगा, ऐसा एक ही एक्स वाई होगा जो इसको सेटिस्फाई करेगा और हमेशा होगा, तो यूनिक सोल्यूशन होगा। ठीक है, सेकेंड कंडीशन इज इफ a1 by a2 is equal to b1 by b2 is equal to c1 by c2। समझो, ये दोनों भाई दो ही केस हो सकते हैं, या तो ये दोनों बराबर हो या फिर बराबर नहीं हो। बराबर नहीं है तो यूनिक सोल्यूशन आएगा, अगर बराबर है तो ये दो केस और बनते हैं। बराबर, अगर इन दोनों का रेशियो बराबर है तो वो इस रेशियो के बराबर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। इन दोनों का रेशियो मतलब c1 by c2, कांस्टेंट टर्म्स का रेशियो। ठीक है, तो अगर इन दोनों का रेशियो बराबर है तो वो या तो इसके रेशियो के बराबर होगा या नहीं होगा। पहला केस क्या ले रहा हूं, होगा। अगर ये तीनों बराबर आ जाए, ठीक है, तो इसका मतलब बेटा कितने सोल्यूशन होंगे? इनफाइनाइट सोल्यूशंस होंगे। कितने सोल्यूशन होंगे? इनफाइनाइट सोल्यूशंस। मतलब दोनों इक्वेशन बेसिकली सेम मिल जाएगी। इसका मतलब क्या हुआ? आइडेंटिकल इक्वेशंस, ये दोनों इक्वेशन सेम ही हो गई। अगर ऐसा कभी भी आएगा मतलब इक्वेशंस क्या हो गई? सेम। तो सेम इक्वेशन हो गई मतलब दो इक्वेशन है ही नहीं, एक ही इक्वेशन है। तो ये तो आपको स्टार्टिंग में बताया था कि अगर एक इक्वेशन दो वेरिएबल में दी है तो कितने सोल्यूशन होते हैं? इनफाइनाइट सोल्यूशन होते हैं। वही वाली बात यहां पे आ गई। तीसरा केस लास्ट क्या हो सकता है कि अगर a1 by a2 b1 by b2 के बराबर है लेकिन वो c1 by c2 के बराबर नहीं है, इन दोनों का तो रेशियो सेम है लेकिन इसके बराबर नहीं है, तो फिर क्या होगा बेटा? देन यू विल हैव नो सॉल्यूशन, फिर कोई भी सॉल्यूशन नहीं आएगा। क्योंकि फिर क्या होगा कि एलएचएस में तो कोएफिशिएंट्स का रेशियो सेम हो गया लेकिन आरएचएस में सेम नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि एक्स वाई का कोएफिशिएंट सेम हो गया लेकिन ये सेम नहीं है, तो वो कभी भी बराबर नहीं हो सकती दोनों इक्वेशंस। दे कैन नेवर गिव अ सॉल्यूशन। अभी एग्जांपल देखेंगे। जो फर्स्ट और सेकंड केस है उसको हम बोलते हैं दैट द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस इज कंसिस्टेंट। क्या बोलते हैं? सिस्टम ऑफ इक्वेशंस इज कंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट सिस्टम। ठीक है, जबकि इस वाले केस में हम क्या बोलते हैं? इनकंसिस्टेंट सिस्टम। मतलब सिंपल सी बात है, कंसिस्टेंट का मतलब जिसका सॉल्यूशन आए और इनकंसिस्टेंट का मतलब जिसका सॉल्यूशन नहीं आए। इसमें कोई सॉल्यूशन ही नहीं आ रहा तो इनकंसिस्टेंट। इनमें सॉल्यूशन तो आ रहा है ना, भले एक आ रहा हो या इनफाइनाइट आ रहा है, सॉल्यूशन तो आ रहा है, उसको बोलते हैं कंसिस्टेंट। ठीक है, तो ये अपने को ध्यान रखना है। ऑलराइट, कैसे क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है कुछ भी, जैसे आपको ऐसा बोल दिया कि भाई फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ k, फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ k डस द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस 2x plus ky equals to 5 and 3x plus 4y equals to 9 have। ठीक है, have। अब क्या बोल दिया? फर्स्ट पार्ट यूनिक सॉल्यूशन, ओके। सेकंड क्या बोल दिया? नो सॉल्यूशन। और एक और तीसरा भी नहीं, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। तीनों पूछ लिए। ऐसे क्वेश्चन पूछेगा, क्या बोल देगा? फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k डज द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हैव अ यूनिक सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। मतलब किस किस k पे यूनिक सॉल्यूशन आएगा, नो सॉल्यूशन आएगा या इनफाइनाइट सॉल्यूशन आएगा। इस तरीके का क्वेश्चन पूछ ले।
तो इस तरीके का अगर क्वेश्चन पूछेगा तो कैसे प्रोसीड करेंगे भाई, हमें सीधा ये कंडीशन अप्लाई करनी है, दैट्स इट। सो इफ आई कम टू द फर्स्ट कंडीशन, यूनिक सोल्यूशन, तो मेरे को याद होना चाहिए यूनिक सोल्यूशन का मतलब इन दोनों का रेशियो और इन दोनों का रेशियो बराबर नहीं होना चाहिए, ठीक है। जरा देखो इन दोनों का क्या रेशियो है, x का 2/3, इन दोनों का क्या रेशियो है y का k/4, ये दोनों क्या नहीं होने चाहिए बेटा, बराबर नहीं होने चाहिए, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 4 × 2 8 नॉट इक्वल टू 3k, यानी k नॉट इक्वल टू कितना 8/3, क्या आंसर हो गया मेरा, k नॉट इक्वल टू 8/3, मतलब 8/3 को छोड़ के कुछ भी रख दो k, हमेशा यूनिक सोल्यूशन है। 8/3 रखोगे तो यूनिक सोल्यूशन नहीं है, समझ आ रही बात, बस इतना सही है, ये आंसर हो गया k नॉट इक्वल टू 8/3, राइट। सेकंड पार्ट देखें, सेकंड पार्ट में क्या बोल रहा है, नो सोल्यूशन। नो सोल्यूशन के लिए याद करो क्या है कि ये दोनों पहली बात तो बराबर होने चाहिए और फिर वो तीसरे के बराबर नहीं होने चाहिए, तो पहले तो इन दोनों को बराबर करना है। तो पहली बात तो 2/3 किसके बराबर होना चाहिए, k/4 के, ये तो होना ही चाहिए, फिर अगली कंडीशन तो बाद में देखते हैं, राइट। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करा तो नेचुरली 3k इक्वल टू क्या है 8, तो k इक्वल टू कितना आ गया 8/3, ऑब्वियसली इसका उल्टा आंसर आएगा। तो पहली बात तो k बराबर 8/3 होना चाहिए, ठीक है। दूसरी बात, इट शुड नॉट बी इक्वल टू, इन दोनों का रेशियो कितना बेटा देखो 5/9, यानी ये रेशियो 5/9 के बराबर नहीं आना चाहिए, राइट। मतलब ये और ये तो बराबर है लेकिन इसके बराबर नहीं, मतलब ये भी इसके बराबर नहीं और ये भी इसके बराबर नहीं, ऑटोमेटिकली हो जाएगा ना, अगर ये दोनों बराबर हैं और ये मान लो इसके बराबर नहीं है तो फिर ये तो होगा ही नहीं बराबर, क्योंकि ये दोनों बराबर है। तो ए बी के बराबर है, बी सी के बराबर नहीं है, तो फिर ए बी सी के बराबर नहीं होगा, ठीक है। तो मेरे को खाली देखना है क्या 2/3 5/9 के बराबर होता है, ऑब्वियसली नहीं होता, 2/3 तो 5/9 के बराबर होता ही नहीं, इसका मतलब ये कंडीशन तो सेटिस्फाई हो ही गई, और ये कंडीशन सेटिस्फाई होने के लिए k कितना होना चाहिए 8/3, तो इसलिए मेरे क्वेश्चन का आंसर क्या हुआ, k बराबर 8/3। अगर k 8/3 होगा तो ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी, और ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी, दैट मींस डेफिनेटली व्हाट विल आई गेट इज नो सॉल्यूशन। इज दैट ओके, सो आई शुड गेट नो सॉल्यूशन, ठीक है बेटा, राइट, ओके। अब तीसरा कंडीशन क्या थी वो भी देखें। तीसरी कंडीशन इनफाइनाइट सॉल्यूशन, उसमें ये तीनों बराबर होने चाहिए, राइट। तो अगर तुमने इस पार्ट को समझ लिया है तो 2/3 बराबर कितना, k/4 बराबर कितना 5/9, तो ये तो कभी भी पॉसिबल नहीं है। उसका कारण सिंपल सा भाई, ये दोनों बराबर होने चाहिए ना, k को तो छोड़ो, ये दोनों तो बराबर होने चाहिए, लेकिन ये दोनों तो कभी बराबर होंगे ही नहीं, 2/3 तो नेवर इक्वल टू 5/9 है, ठीक है। तो जब ये दोनों कभी बराबर होंगे ही नहीं, तो भले ही ये दोनों बराबर हो जाएं, k की कोई भी वैल्यू पे ये सेटिस्फाई नहीं होगा, समझ में आ गई। तो ये दोनों बराबर होने से क्या होगा, ये दोनों तो कभी बराबर है ही नहीं, मतलब ये तीनों कभी भी बराबर होंगे ही नहीं। तो बिकॉज 2/3 इज नॉट इक्वल टू 5/9, देयरफॉर नो वैल्यू ऑफ k एग्जिस्ट्स। तो k की आप कुछ भी वैल्यू रख लो, ये कभी भी सेटिस्फाई नहीं होगा, क्योंकि जब वो दोनों ही बराबर नहीं है तो k पे तो डिपेंड ही नहीं करता, वो तो बात तब आती जब ये दोनों बराबर होते, तो फिर हम इसको बराबर कर देते, फिर हमारे पास k आ जाता, ठीक है। इस तरीके का क्वेश्चन पूछेगा बेस्ड ऑन दिस पर्टिकुलर सिस्टम। या फिर आपको ऐसे भी दे सकता है कि भाई मैंने आपको ऐसा बोल दिया x + 3y बराबर 7 एंड लेट अस से 3x + 9y बराबर से 21। मैंने बोला दिस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हैज और फिर 4 ऑप्शन दे दिए, ठीक है। क्या दे दिए 4 ऑप्शंस, फर्स्ट ऑप्शन दे दिया यूनिक सोल्यूशन, ठीक है। सेकंड ऑप्शन दे दिया नो सोल्यूशन, थर्ड ऑप्शन दे दिया इनफाइनाइट सॉल्यूशंस, और फोर्थ ऑप्शन दे दिया नन ऑफ दिस। ऐसे 4 ऑप्शन दे दिए। तो अब तुम्हें फिर वही है भाई, जैसे ही तुमने ये पढ़ लिया कि हैज व्हाट टाइप ऑफ सॉल्यूशंस, तो तुम्हारे दिमाग में इमीडिएटली ये वाला कॉन्सेप्ट आ जाना चाहिए, ठीक है। और इस कॉन्सेप्ट के दिमाग में आते ही कंडीशन चेक करने लग जाओ, ओके। सो इफ आई चेक द कंडीशन, सबसे पहले मैं क्या लूंगा, इन दोनों का रेशियो, तो व्हाट इज इट 1/3, फिर इन दोनों का रेशियो दैट इज 3/9, फिर इन दोनों का रेशियो दैट इज 7/21, ये सब रेशियो ले लिए, राइट। इधर देखो ये 1 और 3 कट रहा है, तो ये 1/3 हो गया, ये भी 1/3 हो गया, इधर भी 1 और 3 कट रहा है, ये भी 1/3 हो गया, तो तीनों बराबर हो गए कि नहीं हो गए, तीनों बराबर हो गए। तीनों बराबर का मतलब क्या था बेटा, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस, ये मतलब था कि नहीं था। सो व्हाट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। तो तुम्हें याद है इनफाइनाइट सॉल्यूशन में मैंने लिखा था इक्वेशन आइडेंटिकल हो जाएगी, देखो यहाँ पे हो रही कि नहीं हो रही। अगर तुम इन दोनों इक्वेशन को ध्यान से देखो, इसकी जरूरत ही नहीं थी, मैं अगर पहली इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो दूसरी आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी, अगर पहली को 3 से मल्टीप्लाई कर दूं दूसरी आएगी कि नहीं आएगी, आ जाएगी डेफिनेटली। इसको 3 से मल्टीप्लाई करो,
क्या आएगा भाई 3x प्लस 9y इज इक्वल टू 21। तो ये तो सेम हो गई। इसका मतलब कोई नई इक्वेशन दे ही नहीं रखी है भाई, ये दे रखी है, इसको 3 से गुणा करके वो आ रही है, तो उसने नई इक्वेशन थोड़ी दी हमने, तो हम वैसे ही बना लेते। तो इसको क्या बोलते हैं हम, रिडंडेंट इक्वेशंस बोलते हैं, रिपीटेड इक्वेशन। तो ये दोनों इक्वेशन आइडेंटिकल हुई कि डिफरेंट हुई, दे आर आइडेंटिकल। और आइडेंटिकल इक्वेशन का मतलब एक ही इक्वेशन है और वेरिएबल दो है, तो दो वेरिएबल एक इक्वेशन कितने सॉल्यूशन देता है, इनफाइनाइट, इसलिए डायरेक्ट आंसर इनफाइनाइट होगा। अंडरस्टूड? सो दिस कंप्लीट्स द चैप्टर नाउ। ओके, इक्वेशंस चैप्टर ओवर हो गया। यू कैन नाउ ट्राई ऑल द प्रॉब्लम्स। ऑलराइट।